भारतीय किसान यूनियन ऐलान और महापंचायत के बाद अब धरने में शामिल होने के लिए जहां बड़ी तादाद में मगरबी यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर रवाना हो रहे हैं, वहीं किसान तहरीक की हिमायत में अब सियासी जमातों के नुमाइंदे भी अलग अलग काफिलों में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। आज मेरठ से समाजवादी पार्टी के मकामी लीडर अतुल प्रधान पार्टी कारकुनान के साथ रवाना हुए। वहीं आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने मेरठ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने आजाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी। चंद्रशेखर आजाद ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए किसानों के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। 3 काले कानून आए, उसके खिलाफ एक आंदोलन जो शांतिपूर्वक तरीके से रखा था, उसको गलत षड्यंत्र के रूप में फांस कर षड्यंत्र करके उसको खराब करने का काम किया। हम उस सब के खिलाफ किसानों के साथ हैं। और आप ये भी देखेंगे कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल राकेश टिकैत जी से वार्ता की, उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और समाजवादी पार्टी ने एक वरिष्ठ नेताओं की समिति बनाई है जो पूरे के पूरे किसान आंदोलन को पूरे प्रदेश में, वेस्ट यूपी में खास तौर से घूम घूम कर समर्थन करेगी। और जब से आंदोलन चल रहा है 65वां दिन में लगातार उनके सहयोग में हूँ और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बैठ जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो हर जिले में जो है ना एक किसान पंचायत हो जाएगी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की हिमायत में मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुए हंगामे और बदलते मंजरनामे के बाद किसान तहरीक की हिमायत में एक बार फिर आवाज उठने लगी है। आज मेरठ में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और मेरठ बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत के रवैये की सख्त अल्फाज में तनकीद की और दिल्ली में धरने पर डटे किसानों का हर सूरत में साथ देने का ऐलान किया। जो 26 जनवरी को हुआ है कृत्य, उसकी न्यायिक जांच हो, उसका हाईकोर्ट जज एक जांच करे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष किसानों के विरुद्ध किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसान कोई भी आदमी वो 2 महीने से बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए बैठे हैं। उनके बच्चे बैठे हैं, उनके बुजुर्ग बैठे। क्या मैं इस पर आप ध्यान देना, क्या वो अपने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए दिल्ली में ऐसा कृत्य करेंगे? ऐसा कृत्य वो कभी नहीं कर सकते। आज अगर किसानों के समर्थन में वकील भी ना निकलेगा तो फिर कल कौन निकलेगा? क्योंकि देश की आज़ादी के लिए पहला झंडा भी, पहला बिगुल भी वकीलों ने ही बजाया था। इसलिए वकील तमाम लोग आज साथ यहाँ इकट्ठे होकर के हजारों की तादाद में आकर के यहाँ ज्ञापन दिया है। गाजीपुर बॉर्डर भी जा चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर लगातार हमारे ग्रुप्स के लोग गाड़ियों में उन्हें समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। हमारी साथी रंजना चौधरी ने वहाँ पे एक घोषणा की थी कि हम सारे मुकदमे जो यूपी में कायम होंगे किसी भी जिले में, हमारा संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मुकदमे लड़ेगा। हम लोग जनवादी लेखक संघ की तरफ से हैं, मार्च में शामिल हैं, वकील भी हैं और किसानों को जो मांग है उनकी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दो और तीनों कानून वापस लो। किसानों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, हिंसा हुई है, उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लो। इसराइली सफारत खाने के बाहर हुए बम धमाके को मलहूज रखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद आज अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग प्रोग्राम चलाया गया। इस दौरान मुसाफिरों के सामान को चेक किया गया, वहीं आने जाने वालों पर भी नजर रखी गई। अलीगढ़ रेलवे पुलिस के इंचार्ज चमन सिंह तोमर ने बताया कि दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हमने स्टेशन के उन जगहों पर मुश्तबा अफराद की तलाशी ली गई। इस दौरान सब कुछ मामूल पर मिला है। हम हर आदमी की चेकिंग करने के बाद ही स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाजत दे रहे हैं। द्वारा कल जो इजरायली दूतावास पे दिल्ली में एक माइनर ब्लास्ट हुआ था, उसके संबंध में तथा किसानों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके संबंध में रेलवे द्वारा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के संबंध में आज हम लोगों के द्वारा राज्य के रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है सघन चेकिंग अभियान स्टेशन पर चलाया जा रहा है। किस-किस की चेकिंग की गई इस दौरान हम लोगों के द्वारा जो भी संदिग्ध प्लेस है, वेटिंग हॉल है, हमारे पार्सल ऑफिस है, स्टैंड है, वहाँ पर हम लोगों के द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया है और इसमें इस दौरान सब सामान्य रहा है। यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की? यात्रियों के सामान की तो हमारे स्टेशन पर प्रतिदिन चेकिंग कराई जाती है
और हर आदमी को चेकिंग करके ही स्टेशन के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तालीम के मैदान में मुस्लिम लड़कियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसकी एक झलक बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे में देखने को मिली। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के 55वें कॉन्वोकेशन में 196 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनमें 11 मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं। गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों का ताल्लुक गरीब खानदानों से है, लेकिन इन तालिबात ने अपनी अनथक मेहनत, लगन और कोशिशों से साबित किया है कि कामयाबी हासिल करने में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। उनमें कई लड़कियों ने हिजाब के साथ आला तालीम हासिल की है। मुल्क के मशहूर साइंसदान, खलाई इदारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान के हाथों इन तलबा को गोल्ड मेडल से सरफराज किया गया। मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, तो मैंने यहाँ बहुत मेहनत की है और इसमें मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और ऑब्वियसली खुदा का हाथ है इस सब में। तो 2 साल पहले नहीं थे, जब मैं एडमिशन हुई थी तब भी हमारा बका इंतकाल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत से आगे बढ़ को मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आ गई। इससे सबसे ज़्यादा हमारा बका छात्र है। औरंगाबाद के जालना रोड पर वाक़ कैलाश पेट्रोल पंप, जो कि वक्फ बोर्ड की जायदाद है, उसे शहर के कुछ लैंड माफिया पिछले 2 बरसों से डेवलप करके शॉपिंग मॉल बनाकर बेच रहे हैं। ये दुकानें करोड़ों रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। इस तरह से 105 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस तरह का इल्जाम MIM के MP इम्तियाज जलील ने लगाया है। उनका कहना है कि ये सरासर वक्फ कानून की खिलाफ वर्जी है। मुतवल्ली लैंड माफिया और म्युनिसिपल अफसरान के अलावा लैंड रिकॉर्ड के अफसरान भी इसमें शामिल हैं। औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की जायदादों में घोटाले का इंकशाफ किया है। क्या है ये मामला और किस तरह से ये घोटाला हुआ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी इम्तियाज भाई, क्या है पूरा मामला? देखिए, औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीनें अगर कहीं आपको दिखेगी तो वो जालना रोड के ऊपर है, और जालना रोड की तकरीबन ज़मीनें जो है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं। ये गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की ज़मीनें हैं। लेकिन कुछ मुतवल्लियों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए ये ज़मीनें किसी औरों के हाथ में दे डाली, 99 ईयर्स के लीज़ के ऊपर दे डाली है। और जिन लोगों ने उसे हासिल किया ये सब धन्ना सेठ लोग हैं। तो ऐसे ही धन्ना सेठों का एक ग्रुप तैयार हुआ, जिसके अंदर औरंगाबाद के एक मशहूर बिल्डर है जुगल किशोर तापड़िया, उनके साथ राजू तनवानी एक है जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉरपोरेटर भी है, और कैलाश बाफना जिन्होंने ये इस पूरे खेल को रचा है। ये सब ने मिलकर किस तरह से पूरी मामले को खेला जाए, उन्होंने पहले महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हाथ में लिया, फिर उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस के डिपार्टमेंट के लोगों को अपने हाथ में लिया। कोर्ट का आदेश था कि किसी भी तरह से वक्फ की ज़मीन बेची नहीं जा सकती है, उनको बता दिया जाए करके। लेकिन इसके बावजूद 2018 से लेके 2020 तक लगातार ये है तो दुकानें बेची जा रही है। इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 करोड़ रुपये का मामला है। मैंने खुद अपने तौर के ऊपर गृह मंत्री साहब को इसकी पूरी जानकारी दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसकी डिटेल चौकसी करेंगे और जो भी दोषी रहेगा कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो 26 फरवरी से मैं खुद अपने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी दफ्तर के सामने भूख हड़ताल के ऊपर बैठूंगा इन लोगों के ऊपर, अगर FIR रजिस्टर नहीं होती है। ये ज़मीन कितनी है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? देखिए, ये तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फिट ज़मीन है, और ये 1 लाख स्क्वायर फिट ज़मीन को बेचने का जो गोरख धंधा चल रहा है, इसके अंदर वक्फ बोर्ड पूरी तरह से मिला हुआ है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी पूरी तरीके से मिले हुए हैं। साथ ही साथ महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग है, रजिस्ट्री ऑफिस का है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस का है। ये सब लोगों ने कानून की, वक्फ एक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हुए कैसे ये 100 करोड़ रुपये का धंधा किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, ऐसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम ये केस के अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी दोषी लोग हैं उनको जेल के अंदर भेजें, और उसके बाद है तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र डालेंगे। ये थे इम्तियाज जलील साहब। इनका साफ कहना है कि बदउनवान वक्फ हुक्काम को जेल जाना चाहिए, तभी मामला दुरुस्त हो सकते हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बाबाए कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर भोपाल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल कोह फ़िज़ा में गांधी जी फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद की
मानवीयत के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में दानिश्वरों के साथ तुलबा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में गांधी जी फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद पर तफसील से रोशनी डाली गई। साथ ही भोपाल से गांधी जी के रिश्ते पर भी मकाला पेश किया गया। इस मौके पर वो मकामात जहां पर गांधी जी ने क़याम किया था वहां का पैदल मार्च भी किया गया और हुकूमत से मध्य प्रदेश में गांधी जी की यादगार कायम करने का मुतालबा भी किया। तरफ तो गम में डूबे हुए हैं कि हमारे हिसाब से हमारे बापू हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके जो मैसेज उन्होंने जो हमको दिया, जो नॉन वायलेंस का संदेश है, जो उनका यहाँ पे भोपाल के ऊपर जो विश्वास था, जो भोपाल के ऊपर फेथ था और यहाँ के हमीदुल्लाह साहब के ऊपर उनका वो भरोसा था, तो उसी उनके इनविटेशन पे वो यहाँ आए और उन्होंने इस फ्रीडम मूवमेंट के बारे में यहाँ बातचीत की। और भोपाल का इतना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है कि उनको यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आके अपना संदेश दिया और उन्होंने हमेशा लोगों को यही सिखाया है कि आपको हमेशा अहिंसा और सत्य की ओर चलना है। हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा है कि इन्होंने अहिंसा के ज़रिए ही इतना बड़ा एक काम कर लिया, तो आज के ज़माने में हम क्यों उस सीख को नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे और क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। हम भी उन सीखों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें और बापू के सीख को हम वापस उजागर करें और जीवित करें। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर भोपाल MLA आरिफ मसूद ने मंटू हॉल में गांधी जी के मुजस्मे के पास धरना देकर उपवास किया और बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे के नाम से ग्वालियर में ज्ञानशाला कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। आरिफ मसूद ने गोडसे के नजरिए के हामी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। महात्मा गांधी के आज के शहीद वाले दिन हम सब लोग यहाँ उपवास रख के ये बताना चाहते हैं कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो आज के दिन एक सायरन बजता था और हमें याद आती थी कि आज के दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शहीद किया गया था, गोली मारी थी, सब श्रद्धांजलि दी। धीरे धीरे वो परंपराएं भी समाप्त हो रही। साथ ही साथ बापू के हत्यारों का पूजा करना, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं जब आगे आ गई तो आज के दिन हम लोग यहाँ उपवास रख के गांधी जी की प्रतिमा के पास ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बापू के चाहने वाले अभी जिंदा हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है प्राकृतिक 363 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर। समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने मांग की है कि मस्जिद के इमामों, मुअज्जिन और देखभाल करने वालों को हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दी जाए। अबू आसिम आजमी ने तमाम मसाजिद के ट्रस्ट और जिम्मेदारों से अपील की कि वो जल्द से जल्द मसाजिद को रजिस्टर्ड करवाएं। कई रियासतों में उन लोगों की हुकूमत की जानिब से तनख्वाह अदा की जाती है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 150 मसाजिद रजिस्टर्ड हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलती है, जबकि महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मसाजिद हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को सोने की कान पर बैठा हुआ कंगाल कहा जाता है। बोर्ड के पास हजारों करोड़ की बेशकीमती इमलाक जरूर है, मगर बेहतर मैनेजमेंट न होने के सबब बोर्ड खस्ताहाली का शिकार हो गया है। वक्फ निज़ाम को बेहतर बनाने और मुतवल्लियों को वक्फ कानून की बारीकियों से वाकिफ करवाने की गर्ज से भोपाल में सूबाई वक्फ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। भोपाल मौलाना सईद सुलेमान नदवी लाइब्रेरी में मुनक़िदा एक रोज़ा वक्फ कॉन्फ्रेंस में जिला वक्फ कमेटियों के सदूर ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस को वक्फ की ज़रूरत से ताबीर किया। बहुत अहम है अपने लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अपना वक्फ का एक मसला है, क्योंकि इसकी देख रेख अपन को ही करना है। एक वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है, तो ये एक ऐसा अगर जिम्मेदारी जिसको भी वक्फ ने दी है, एक इस ऐसा मान के चलें कि अल्लाह के जमीन उसकी मिल्कियत की जिम्मेदारी अपन को मिली है, तो इसको पूरी अपनी ईमानदारी से, पूरे उससे अपने होश हवास से इस जिम्मेदारी का अपन को काम करना है। वक्फ बोर्ड ने कदम जो उठाई है बड़ा सराहनीय है, कौम के हित में है। कारण यह है कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश में जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है काफ़ी समय से, है ना, तो ये जो नए नियम के अंतर्गत जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से जो धंधेबाज लोग हैं, है ना, उनको नियमानुसार बाहर कर दिया जाएगा और वक्फ की जो संपत्ति है वो कौम के सही कामों में आएगी। मुल्क में कोरोना के सबब हुए लॉकडाउन के बाद से अलीगढ़ की ताला सनत बदहाली का शिकार है। लाख कोशिशों के बावजूद भी ताला सनत में वो रफ्तार नहीं आ सकी है। अब 1 फरवरी को आने वाला आम बजट कोरोना वबा के बाद पहला बजट है, जिससे अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री को भी खासी उम्मीदें वाबस्ता है। अलीगढ़ ताला सनत मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद काम 30% रह गया है। इसके अलावा महंगाई ने इस सनत की कमर तोड़ कर रख दी है। अब बजट आने वाला है और हम सभी को सरकार से उम्मीद है कि वो कुछ राहत देगी। वहीं उनका कहना है कि हुकूमत लोन तो दे रही है, लेकिन उसके इंटरेस्ट रेट पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बजट में हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि कोरोना काल के बाद सबसे पहला बजट आ रहा है सरकार की ओर से, तो जो हमारा कोरोना काल में जो रुकावटें रही हैं तो उसको पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए तो ब्याज में राहत मिलनी चाहिए, जीएसटी में राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि ताला उद्योग पर जो महंगाई पड़ रही है, जो उसकी हम लोग क्षमता से हमारे बाहर जा रहा है, उसको हम कवर कर सकें। ब्याज दर कम हो, जीएसटी की दर कुछ कम हो, इस तरीके के हमको लाभ मिलने चाहिए। सर, ताला नगरी, ताला इंडस्ट्री को, ताले को उभारने के लिए मोदी सरकार को जो बजट लेके आ रही है उसमें ब्याज दर जो सीसी अकाउंट्स पे लगती है उसमें कुछ कटौती करनी चाहिए 2 से 4% तक की, जिससे कि ताला उद्योग आगे बढ़ सके, उसको प्रोग्रेस मिल सके। फिलहाल हालात कैसे हैं और क्या उम्मीद है? फिलहाल हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कोरोना काल में 1 वर्ष पूरा निकल चुका है लगभग, जिससे ताला उद्योग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी घाटा हुआ है। रॉ मटेरियल काफ़ी बढ़ चुके हैं, उसमें स्थिरता होनी चाहिए, जिससे कि रॉ मटेरियल एक स्थिर तौर पर हमको कच्चा माल अवेलेबल हो, सही दामों पर अवेलेबल हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आहिस्ता आहिस्ता तालीमी सरगर्मियां पहले के मुकाबले आती जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, इंतजामिया की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता शब तलबा के एक ग्रुप ने दाखिलों में बदनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए सेंट्री गेट बंद करके एहतजाज दर्ज कराया। उनका मुतालबा था कि दाखिला किस जुमरे में दिए जा रहे हैं ये इंतजामिया वाज़े नहीं कर रहा है, जबकि पहले तलबा को चॉइस होती थी कि वो किस जुमरे में दाखिला लेगा। उन्होंने कहा कि इसमें
जबरदस्त बदउनवानी चल रही है। वहीं यूनिवर्सिटी पर प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। एमएससी का एंट्रेंस हुआ था, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में जिन बच्चों का सी में या सीए में नॉमिनेशन कैटेगरी में कंफर्म लिस्ट में है और लोगों का जनरल वेटिंग में भी है। अब पिछली साल का ये था, जो प्रोसीजर पिछली सालों में होता आया है उसमें ये है कि आपका अगर 2 जगह नाम है तो आपकी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी से लेना चाहते हैं। इन्होंने इस साल ऑनलाइन की आड़ में उसमें धांधली की और जो नॉमिनेशन कैटेगरी के जो जनरल वेटिंग वाले थे उन्हें बिना पूछे जनरल में एडमिशन दे दिया और एम्प्लॉइज़ के बच्चों को इन्होंने वेटिंग क्लियर करा के उनका एडमिशन दे दिया। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आप जैसे पिछले प्रोसीजर्स जो थे एडमिशन के जो फॉलो हो रहे थे, जिसमें आप बच्चे को वो देते थे चॉइस कि आपको जनरल से लेना है, आपको सीए से लेना है, आपको ओबीसी से लेना है, आपको सीई से लेना है, वो चॉइस दे दीजिए। एडमिशन में कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही, इनको कंफ्यूजन है। जो इस बार एडमिशन हो रहा है उसमें कुछ रूल्स में चेंज किया गया है, उसी रूल को लेकर के इनको कुछ कंफ्यूजन है, उसी बात को क्लियरिफाई। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल तलबा लीडरान को अभी तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में AMU तलबा लीडर मोहम्मद आरिफ खान को 6 माह के लिए जिला बद्र कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की इस कार्रवाई पर मोहम्मद आरिफ खान ने इसे गैर जमहूरी अमल करार दिया है। उनका कहना है कि जमहूरी निज़ाम में हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा हक है। इसी के तहत हमने मुजाहरे किए थे, लेकिन अब जो कार्रवाई की जा रही है वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। मोहम्मद आरिफ खान इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत आलिया में जाने की बात कह रहे हैं। कार्रवाई मेरे ऊपर की गई है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और छात्र होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, आवाम के लिए और स्टूडेंट तलबा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हक़ के लिए और इंसाफ के लिए मैंने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अगर आवाज़ इस डेमोक्रेसी मुल्क में आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह अगर न्यायालय को लगता है तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है और डेमोक्रेसी मुल्क में आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे अब? देखिए कार्रवाई क्या कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है अपना, कोर्ट के थ्रू मेरे पास नोटिस आया है, तो इसी तरह से मैं कोर्ट में इलाहाबाद कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैं अपना रुख अपना करूँगा। मोहम्मद खान पठान को NCP अक़लियती सेल का रियासती सदर बनाया गया है। इस ओहदे पर फायज होने के बाद आज जैसे ही मोहम्मद खान पठान नांदेड़ पहुंचे, यहां पार्टी के मकामी लीडरों की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में NCP ज़िला और शहर कमेटी के ओहदेदारान ने मोहम्मद खान पठान की NCP अक़लियती सेल के रियासती सदर के ओहदे पर तकर्रुरी का ऐलान किया और उसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि आज नांदेड़ के अंदर मैं अपने आप को भी खुशनसीब समझता हूँ और नांदेड़ के तमाम वासियों को, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता सबको इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि नांदेड़ के लिए आदरणीय कमल किशोर कदम साहब के रिकमेंड के ऊपर और आदरणीय हमारे ज्येष्ठ नेता है और हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और आदरणीय आल नेतागण, इन्होंने मेरे नाम की सिफारिश को कबूल किया और बड़े साहब ने, आदरणीय साहब शरद चंद्र जी पवार साहब ने मेरी नियुक्ति के लिए निर्देश दिए हैं। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी जो मुझ पर दी है उसके ऊपर मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तत्परता के साथ कटिबद्ध हूँ। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर भोपाल में समाजी तंजीमों ने धरना देकर मध्य प्रदेश हुकूमत से सूबे में मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा किया है। समाजी कारकुनान मुकम्मल शराबबंदी के मुतालबे को लेकर भोपाल नीलम पार्क में गांधी जी की यौम शहादत के मौके पर उपवास रखना चाहते थे, मगर जिला इंतजामिया के जरिए उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद समाजी कारकुनान ने रघु ठाकुर के क़यादत में लोहिया भवन में उपवास रखकर हुकूमत से मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा किया। नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।